आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के बाद सारण में हिंसक झड़प हुई है। मंगलवार यानी कि आज दोनों पक्षों में बवाल बढ़ने के बाद गोलीबारी हुई। घटना में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। सोमवार को वोटिंग खत्म होने के बाद विवाद शुरू हो गया था। मामला छपरा के भिखारी ठाकुर चौक का है। मृत जो युवक हैं उनका नाम चंदन यादव है, जबकि इस गोलीबारी में 2 अन्य लोग हैं वो बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। बता दें कल जहां लोकसभा चुनाव 5वें चरण का मतदान था और सारण से राजीव प्रताप रूडी बीजेपी की ओर से, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव की लाडली रोहिणी आचार्य शाम में जब वहां जाती है तो कुछ बातें ऐसी होती है जिसके लिए दोनों कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। भले ही उनके सामने ना हो, लेकिन वो जैसे ही रोहिणी आचार्य वहां से निकलती है उसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो जाती है और आज मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। जिस तरीके से उन्हें सदर अस्पताल लोगों को पहुंचाया जाता है, उसके बाद छपरा सदर अस्पताल में बीजेपी के नेता पहुंचते हैं और वहां पर जमकर नारेबाजी वहां पे होता है। उनके खिलाफ बीजेपी नेताओं के भड़काने के कारण विवाद बढ़ा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से ही जिस तरीके से विवाद बढ़ाया गया है, बीजेपी आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ, उसी को लेकर आज सुबह गोलीबारी हुई जिसमें 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सोमवार के मतदान के दौरान शाम के वक्त आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य भिखारी ठाकुर चौक स्थित मतदान केंद्र 118 पर पहुंची थी, जहां लोगों से उनकी बहस हो गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रोहिणी आचार्य वहां मतदाताओं के साथ गलत बर्ताव कर रही थी। हालांकि मौके को भागकर रोहिणी वहां से निकल गई। उसके बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। बता दें लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य के बीच मुकाबला। रूडी 2014-2019 में चुनाव जीते हैं। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी, उन्होंने ही पिता की अपनी किडनी दी थी। जी हाँ, उन्होंने अपने पिता को अपना किडनी दिया था और साथ ही साथ बता दें जहां एक दूसरे के बीच झड़प हुआ और वहां की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जी हाँ, वहां की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है 2 दिनों के लिए। दोनों पक्षों में जब विवाद होता है उसके बाद गोलीबारी, 3 शख्स को गोली लगती है और लेकिन एक शख्स की मौत हो जाती है, 2 शख्स घायल हैं, उन्हें सदर अस्पताल लेके जाया जाता है। लेकिन देखना होगा आखिर ये विवाद कहां तक पहुंचता है, आखिर किसकी गलती है, क्योंकि वहां रोहिणी आचार्य जाती है। रोहिणी आचार्य से बर्ताव, जिस तरीके से बातचीत में ऐसा मामला सामने निकल कर आया। लेकिन देखना होगा कि आखिर क्या सच है क्या झूठ है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि सारण हॉट सीट बना हुआ था, वहां पर लालू प्रसाद यादव की विरासत संभालने के लिए रोहिणी आचार्य उतरती है, तो बीजेपी कैंडिडेट जो है सिटिंग सांसद 2019 और 2014 में भी वो जीते थे। इस बार भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, जिसको लेकर जैसे कि जिस तरीके से कहा जाए राजीव प्रताप रूडी ने भी, आप बयान सुने होंगे कि कल उन्होंने भी कहा था कि आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा बूथ पर कब्जा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जहां रोहिणी आचार्य उनके द्वारा बर्ताव अच्छा नहीं किया जाता है, जिसको लेकर हिंसा होता है और हिंसा के बाद गोलीबारी होती है, उसके बाद मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन आखिर किसकी गलती होगी ये तो जांच पड़ताल में निकलेंगे। लेकिन 5वें चरण के चुनाव में सभी जगह तो चुनाव सही हुए, लेकिन सारण में चुनाव खत्म होते ही गोलीबारी शुरू हो गई और इंटरनेट सेवा 2 दिनों के लिए बंद हो जाता है। लेकिन देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है, मामला कहां तक पहुंचता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।